दोस्तों जो नई वाली स्कॉर्पियो है उसके ऊपर काफी सारे नए नए स्पाई शॉट आ गए हैं और मेरा एज अ कार कंटेंट क्रिएटर एक फर्ज बनता है कि ये जो सारे स्पाई शॉट है इन पे वीडियो बनाना और बढ़िया बढ़िया व्यूज लेना। तो इसलिए आज हम बात करेंगे 2022 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो के स्पाई शॉट्स के बारे में। और आप में से काफी लोग परेशान थे कि क्या सच्ची में इस गाड़ी की लुक्स ऐसी होने वाली है वैगनर जैसी, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पहले थोड़ी समरी दे दूं कि महिंद्रा ने पिछले अराउंड एक हफ्ते में इस गाड़ी के ऊपर 5 डिफरेंट टीजर वीडियोस अपलोड कर दी है और जो इस गाड़ी की टीजर वीडियोस है काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाकी सारी कार्स। क्योंकि अगर आप XUV700 की टीजर वीडियो देखो तो उस टाइम में महिंद्रा ने उस गाड़ी के जो कूल वाले फीचर्स है उनके ऊपर टीजर वीडियोस बनाई थी। फॉर एग्जांपल इस गाड़ी में आपको बूस्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं या फिर आपको बड़ी वाली स्काई रूफ मिलती है या फिर आपको बढ़िया डुअल स्क्रीन मिलती है और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। लेकिन हमें इस गाड़ी की लुक्स के बारे में कुछ पता नहीं था कि इस गाड़ी की लुक्स कैसे होने वाली है। लेकिन दोस्तों स्कॉर्पियो के बारे में जो महिंद्रा एकदम डिफरेंट स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं जिसमें वो इस गाड़ी के ऐसे बहुत सारे फीचर नहीं दिखा रहे क्योंकि गाड़ी में है भी नहीं बहुत सारे, लेकिन इस गाड़ी की जो लुक्स है इस गाड़ी का मेन यूएसपी है और उसी पे वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और तभी अगर आप देखें तो जो स्कॉर्पियो के सारे टीजर वीडियोस है उसमें इस गाड़ी की जो लुक्स है पूरी दिख रही है, जिसमें इस गाड़ी की जो सामने की प्रोफाइल है वो दिख रही है। इसमें आपको बड़े बड़े हेडलैम्प मिलते हैं, आपको 6 स्लैट वाली ग्रिल मिलती है, आपको नया वाला महिंद्रा का लोगो मिलता है। और ये जो नया वाला लोगो है इस पे आप ध्यान रखना, इसको याद रखना क्योंकि इसका यूज आने वाले पार्ट में आने वाला है इस वीडियो के। और साथ ही में आपको साइड में अराउंड 17 इंच के अलॉयज मिलते हैं, आपको डब्बे वाली लुक्स मिलती है, आपको क्रोम के डोर हैंडल मिलते हैं। साथ ही में आपको पीछे थोड़ी बहुत लुक्स दिख रही है इस गाड़ी की और हमें पता चल रहा है कि जो गाड़ी है बहुत ही बढ़िया है, द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज है। तो दोस्तों यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा था, मैं खुश था, आप सब कारवर्सल प्रोस खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे कि इस गाड़ी के लॉन्च होने वाला है। मैं इस पे बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाऊंगा, आप देखोगे, दोनों का फायदा है, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, आपका मनोरंजन बढ़ेगा और क्या चाहिए भाई जिंदगी से। पर दोस्तों क्या होता है कि अभी कल ही एक नया बम फूटता है जिसमें इस गाड़ी की जो स्पाई शॉट है पूरे इंटरनेट पे फैल जाते हैं, ऐसे आग की तरह फैल जाते हैं। जिसमें कोई एक इंस्टाग्राम पेज होता है जो कि इस गाड़ी की जो स्पाई शॉट है इसके फैक्ट्री वाले उसको लीक कर देता है, जिसमें गाड़ी फैक्ट्री में खड़ी हुई है। और भाई सारे लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि जो हमें एक्सपेक्टेड था इस गाड़ी की लुक से थोड़ी बहुत हमें डेविएशन लग रही है वहां से, क्योंकि मान लो हमारा रास्ता था यहाँ जाने का पर भाई जो लुक है थोड़ी यहाँ को जा रही है। और काफी लोग कह रहे हैं कि इस गाड़ी की लुक से एक कॉम्बिनेशन है MG ग्लॉस्टर का और वैगनर का। तो मैं भी आपको कुछ नहीं बोल रहा, अभी मैं आपको पहले इस गाड़ी की जो लुक्स है उसको समझाता हूँ। जिसमें अगर आप सामने वाले स्पाई शॉट को देखें तो इसमें आपको बड़ी बड़ी लाइट मिलती है जो कि LED के फंक्शन वाली है, जिसमें आपको 2 हाई बीम लाइट मिलती है। साथ ही में आपको जो फॉग लैंप है उसमें आपको छोटी वाली LED मिलती है। जो इसकी ग्रिल है उसमें आपको 6 लाइट मिलते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसकी ग्रिल है उसमें आपको पहले वाला महिंद्रा का लोगो मिल रहा है, जबकि जो इसके टीजर वीडियो थी उसमें जो नया वाला महिंद्रा का लोगो है वो यूज किया गया है। तो इसमें भाई मेरा दिमाग थोड़ा ऐसे चलने लग गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो महिंद्रा का स्पाई शॉट है उसमें पुराने वाला लोगो यूज किया गया है और वही जो इस गाड़ी की टीजर वीडियो है उसमें नया वाला स्पाई शॉट यूज किया गया है। तो इसलिए दोस्तों मैं सोचता गया, लेकिन आपको आगे कंटिन्यू कराता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर में देता हूँ आपको। फिर अगर आप इस गाड़ी का बॉनेट देखें तो उसमें आपको वही वाली स्ट्रिंग वाला फंक्शन मिलता है और आपको हाइड्रोलिक वाला फंक्शन नहीं मिलता, जो कि काफी बेकार चीज है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो पहले वाली स्कॉर्पियो है उसमें आपको हाइड्रोलिक वाला फंक्शन मिलता था उसके बॉनेट में, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल वही स्ट्रिंग वाला मिलता है। साथ ही में अगर आप साइड में देखें तो इस गाड़ी में आपको 17 इंच के अलॉयज मिलते हैं जो कि डुअल टोन फिनिश वाले हैं और ये इस गाड़ी के टॉप एंड स्पेक वाले अलॉयज है, क्योंकि जो इसकी टीजर वीडियो है उसमें भी यही वाले अलॉयज दिख रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से थोड़े छोटे लग रहे हैं वैसे, क्योंकि जो गाड़ी के साइज है सच्ची में कुछ ज्यादा बड़ा है। आपको साइड में मोटी मोटी क्लैडिंग मिल रही है ब्लैक कलर की, जो इसके डोर हैंडल है आपको इसमें क्रोम की फिनिश मिल रही है, जो कि ऐसे पूरा क्रोम नहीं है, उसमें आपको क्रोम की एक स्ट्रिप सी मिल रही है। इसके ORVM आपको कुछ ज्यादा ऐसे मोटे मोटे मिल रहे हैं, कुछ ज्यादा बड़े बड़े मिल रहे हैं। साथ ही में आपको जो इसके दरवाजे है वो भी ऐसे काफी मोटे मोटे ऐसे लंबे लंबे है और साथ ही में आपको इसके नीचे थोड़े बहुत फुट स्टेप मिल रहे हैं और आपको ग्रे और ब्लैक की क्लैडिंग का फिनिश मिल रहा है जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप आते हैं थोड़ा और पीछे इस गाड़ी के, अगर आप थोड़े और पीछे जाते हैं तो भाई थोड़ी थोड़ी अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखें, मैं ये नहीं कह रहा सारी, पर थोड़ी थोड़ी आपको MG ग्लॉस्टर जैसी मिल रही है। जिसमें अगर आप इसके पीछे का जो कांच है मतलब सेकंड रो वाला, उसमें अगर आप उसका पिलर देखें तो जो इसकी शेप है आपको वैसी मिल रही है MG ग्लॉस्टर वाली। साथ ही में अगर आप इसका थर्ड रो वाला कांच देखें तो इसमें भी आपको ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत वैसी शेप मिल रही है जैसे MG ग्लॉस्टर के कांच में आती है। और भाई ये थोड़ा अच्छी चीज भी है वैसे, क्योंकि MG ग्लॉस्टर 50-45 लाख की गाड़ी है और ये उससे आधे प्राइस की होने वाली है। पर भाई मेरे ख्याल से, भाई मैं कुछ नहीं कह रहा अभी, मैं ये नहीं कह रहा कॉपी है, मैं कह रहा हूँ बस इंस्पायर्ड है उससे, मैं बस ये कह रहा हूँ, ठीक है। पर दोस्तों जो रियल मजा आता है वो है इस गाड़ी के पीछे और जहाँ पे हमें रियल सदमा लगता है, जिसमें अगर आप इस गाड़ी के पीछे की लुक्स देखें तो भाई थोड़ी कम अच्छी लग रही है वैसे, मुझे तो भाई सच्ची अच्छी नहीं लग रही वैसे। जिसमें भाई एकदम ऐसे डब्बा सा है भाई, पीछे से देख रहे हो आपको वही वाली करोल बाग वाली लाइट्स मिलती है।
यार सॉरी, मतलब करोल बाग वाली नहीं, आपको वही वाली डायरेक्शनल लाइट्स मिलती है जिसमें पूरा एलईडी का फंक्शन है। और पीछे से भाई गाड़ी की लुक्स एकदम सीधी सी है भाई। और साथ ही में अगर आप देखें तो जब हमने रेंडरिंग वाले टाइम में इस गाड़ी के रेंडर बनाए थे तो जो हमने लाइनें वाली बनाई थी वैसी इस गाड़ी में आपको लाइनें वाली मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हम कारवासल प्रोस के रेंडर है एकदम सही है। और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। हमारे 5,95,000 सब्सक्राइबर हो गए, 5,96,000 हो गए। 6 लाख का एम है, 4,000 रहते हैं। तो जाके भाइयों सब्सक्राइब कर लो एक रियल कारवासल प्रो बनने के लिए। और भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे और लाइक वाला बटन दबा दोगे। और इसलिए मैं आपकी वेट करो, पहले जाके सब्सक्राइब करो और आपको उसके बाद एक गिफ्ट दूंगा। तो दोस्तों आपका गिफ्ट ये है पानी की बोतल जिसमें थोड़ा बहुत पानी है। और अगर आप इस गाड़ी के पीछे देखें तो आपको जो इसका बम्पर वगैरह है पूरा ब्लैक मिलता है। तो आपको पीछे एक ऐसे लाइन सी मिलती है इसके बम्पर में क्रोम की। साथ ही में आपको एक ग्रे कलर की स्किड प्लेट मिलती है। और आपको जो इसके डिक्की का डोर हैंडल है आपको ऐसे साइड वाला मिलता है जैसे पहले वाली स्कॉर्पियो में आता है। पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये वाला स्पाई शॉट है इसमें अगर आप देखें तो जो इसके लोगो की सराउंडिंग है या फिर कटआउट है आपको पुराने वाले जो महिंद्रा का लोगो है उसके शेप की मिलती है। जबकि जो नया वाला है वो तो तितली वाला, नया एम वाला। तो इसलिए भाई इसमें थोड़ा झोल लग रहा है। साथ ही में अगर आप देखो एक और इसमें कमी लग रही है, जिसमें अगर आप इसके जो वाइपर है उसके वाले सेक्शन में आओ तो उसमें आपको डॉट डॉट मिल रहे हैं ऐसे। तो उसका मतलब क्या है कि इस गाड़ी में आपको इसकी डिक्की में एक और ऐसे एक्स्ट्रा पार्ट मिलने वाला है जो कि इस वाले स्पाई शॉट में भी दिख नहीं रहा, जिससे इस गाड़ी की जो लुक्स है थोड़ी और एनहांस होने वाली है। और मेरे ख्याल से वो जो पार्ट है वो ब्लैक कलर का होने वाला है। और भाई लाइट्स तो थोड़ी ऐसा लग रहा है वैगनर वाली है। और आप सब जो कारवासल प्रोज है मैं उनके रिव्यूज देख रहा था कि आप सब क्या कह रहे हो इस गाड़ी के स्पाई शॉट्स के ऊपर। और आपको कुछ ऐसा कहना था, इफ दिस इज द फाइनल डिजाइन इट्स नॉट बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, इट्स बिग दादा। सही बात है भाई। ही पिछवाड़ा तो सुजुकी वैगनर जैसा लग रहा है और आगे से तो एल्टुरस G4। तो भाइयों अब जो सारे लोग हैं एकदम दुविधा में पड़ गई है कि क्या इस गाड़ी की जो लुक्स है इतनी ज्यादा चोमू है। और उसमें मैंने एकदम रिसर्च करी, थोड़े पास के जो इंसिडेंट्स है उनको अकाउंट में करा और अब मुझे समझ आ रही है कि आपको याद होगा कि जो महिंद्रा XUV 700 जब आने वाली थी तो उस गाड़ी के एक स्पाई शॉट निकले थे एकदम से, जिसमें इस गाड़ी की जो लुक्स है पूरी ऑलमोस्ट अनवील हो गई थी। और जब वो जो गाड़ी के स्पाई शॉट है वो अनवील हुए थे तो गाड़ी काफी डिसप्रपोर्शनेट लग रही थी, जिसमें गाड़ी के मोटे मोटे ऐसे बहुत ही बड़े कांच थे, ऐसे छोटे छोटे व्हील्स लग रहे थे और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी गाड़ी लग रही थी, काफी चोमू सी। और मुझे भी काफी बेकार लग रही थी। ये मेरा रिव्यू सुनो उस टाइम का। और ये जो स्पाई शॉट आया है इससे जो गाड़ी की लुक्स है कुछ ज्यादा लग रही है जो। और इसमें भी अगर आप देखें तो जो ये वाले XUV 700 के स्पाई शॉट थे इसमें भी जो कटआउट है लोगों के वो पहले वाले महिंद्रा के लोगों के है और जो नया वाला M का लोगो है उसके नहीं है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है कि जो महिंद्रा की PR टीम है बहुत ही स्मार्ट हो रही है, पर हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं है। क्योंकि दोस्तों मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं आपको सच्ची बताऊं और मेरी ये थिंकिंग है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि जो कार ब्रांड्स है वो जानबूझ के अपने जो स्पाई शॉट है वो थोड़े बहुत लीक कराते हैं, क्योंकि उन्हें काफी करोड़ों की PR मिल जाती है वो स्पाई शॉट लीक कराने से। क्योंकि जो सारी मीडिया वेबसाइट होती है, जो सारे यूट्यूब चैनल्स है उनके ऊपर बात करते हैं और इससे उनकी बहुत ही ऐसे करोड़ों की एडवर्टीजमेंट हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो आपको स्कॉर्पियो के स्पाई शॉट दिख रहे हैं ये भी थोड़े बहुत आधे अधूरे हैं, इसमें थोड़े एडिशन होंगे और जो इमेज है वो भी थोड़ी डिस्टॉर्टेड लग रही है, जिससे इस गाड़ी की जो प्रोपोर्शन है थोड़े कम एडजस्टेड लग रहे हैं, थोड़े कम सही लग रहे हैं मेरे ख्याल से, ये मैं मान रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि ये जो आपको स्पाई शॉट वगैरह दिख रहे हैं इन पे अभी पूरा ब्लाइंडली विश्वास मत करो। जो गाड़ी है उसमें आपको थोड़े और एडिशन मिलने वाले हैं उसकी लुक्स में और उसके सारे प्रोपोर्शन वगैरह में। और जो गाड़ी मेरे ख्याल से अच्छी दिखने वाली है एटलीस्ट इससे तो, और ऐसा नहीं लगने वाली कि थोड़ी महंगी वाली वैगनआर है। और ये जो कैमोफ्लेज वाला या फिर स्पाई शॉट वाला जो पूरा कंसेप्ट है इसमें मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ और इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आपको बढ़िया पता चलेगा कि जो कंपनीज है क्यों ऐसे स्पाई शॉट वगैरह लीक कराती है और क्यों ऐसे कैमोफ्लेज का इस्तेमाल कराती है। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।